उनकी वंदना की गई है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत ही सुंदर तुलसीदास जी का सुनिए खरदूषण और किसका, श्री राम लक्ष्मण का धनुष की टंकार का वर्णन वंदना करते हुए। बहुत सुंदर युद्ध का वर्णन है। क्या है, तब चले बाण कृप कराल, फूंकरत जनु बहु ब्याल, काव्य समर श्री राम। श्री राम को देख करके कांप गया। क्यों? क्योंकि राम को कोप आ गया, गुस्सा आ गया। चले विसिक निशित काम, भयानक बाण ऐसे चले मानो फुंकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री राम जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलाने लगे। आइए युद्ध का वर्णन संगीत के द्वारा कैसे प्रस्तुत कर रही हूँ मैं, आप लोगों को कैसा लगा अवश्य बताइएगा। तब चले बाण कराल, फुंकरत जनु बहु ब्याल, कोप सम श्री राम, चले विसिक निशित काम। अब लोग की खर तरती, पूरी चले निश्चर भी, भय क्रुद्ध तीनों भाई, जो भागी रन ते जाई, ते बधा बह निज पानी, फिरे मरण मौतानी, आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार, रिपु परम कोपे जाने, प्रभु धनुष सरसंगाने, छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन विकट पिशाच, उर्सी सभुज कर चरण जहाँ लगे मही पर, चिक्कर लागत बाण धर परत धर समान, कटत तट सतखंड, पुनि उठत करि पाखंड, नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौलि धावत रुंड, नभ उड़त बहुभुज मुंड, पुनि मौलि धावत रुंड, खग कंग काल मृकाल, कट कट कठिन कराल। बहुत बढ़िया श्री रामचंद्र जी का और खरदूषण के युद्ध का वर्णन तुलसीदास जी ने इस छंद के माध्यम से किया है कि श्री रामचंद्र जी उनके ऐसे टुकड़े कर रहे थे कि उनके मुंड उड़ के ऊपर जा रहे थे। योद्धाओं के शरीर कट कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, फिर वे माया करके उठ खड़े हो जाते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं, कठोर और भयंकर कट कट कर शब्द कर रहे हैं। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण एक साथ छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस क्या हुआ, कटने लगे। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई, तीन भाई कौन है, खर दूषण और त्रिशिरा, तीनों भाई कट कट ही जम्बू भूत प्रेत पिशाच, खर पर संचही बेताल, वीर कपाल ताली बजाले, जोगिन नंचही रघुबीर बाण प्रचंड खंडही, भटने के उर भुज सिरा, जहाँ परही उठ लरही धरु धरु, करहूँ भयंकर गिरावही। कितना सुंदर वर्णन ना, भुजों के खंड खंड कर दे रहे श्री रामचंद्र जी। अंतावरी गही उड़त गीत पिशाच, कर गही धावही संग्राम, पुरबासी मनऊ बहुबाल, गुड़ी उड़ावही मारे पचारे, उर बिदारे, विपुल भट कहरत परे, अवलोकी निज दल विकल भटति सी, राधिकर दूषण पीर, सर शक्ति तोमर परशुशूल कृपान, एक ही बारही
रघुबीर पर अगणित निशाचर डर रहे हैं वो। प्रभु निमिष महु रिपु सरनिवारि पचारि डारे सायका दस दस बिसिकउर माज मारी सकल निशाचर नायक। मही परत उठ भट भिरत मरत न करत माया अति घनी सुने डरत चौदह सहस प्रेत बिलोकी एक अवध धनी सुर मुनि सभय प्रभु देखि माया नाथ अति को दिक करो देखहि परस पर राम करि संग्राम रिपु दल लरे मरु। राम राम कहि तनु तजहि पावहि पद निर्माण। करहि उपाय रूप रिपु मारे छन महु कृपा निधान। हर्षहि बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निहार। आस्तुति करि करि सब चली शोभित विविध विमान सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संतन की जय। जय हो श्री। अच्छी बात, ठीक है, ओके। क्या हुआ? कितना सुंदर वर्णन किया कि योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते ही नहीं है। बहुत प्रकार की अतिशय माया रखते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं ऊपर से कि राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री रामचंद्र जी तो अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को चारों तरफ राम रूप में देखने लगी और आपस में युद्ध करके लड़ मरी। अपने उनको सब राम दिख रहे थे तो एक दूसरे को ही मार काटने लगी, क्योंकि भगवान जी लोग सोचते थे ये तो एक अकेला अयोध्यापति है और हजारों सैकड़ों कितने का है 14,000 थे। तो फिर प्रभु जी ने फिर लीला कर दी। क्या कर दिया उनने कि सभी लोगों को एक दूसरे से मारने काटने लगे। यही राम है, इसे मारो, राम राम कहकर सरोवर छोड़ते और निर्माण करते, मोक्ष पाते। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित होकर के चले गए। अर्थात इतने राक्षसों का क्या हुआ? मोक्ष मिल गया। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र की जय। राम की लीला अपरंपार है। जो भजे हरि को सदा वही परम पद पाएगा। ये शंख घंट ध्वनि करने से श्री राम जी के लोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, कैलाश में हमारी उपस्थिति अर्जी लगती है कि जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी के कष्टों का नाश होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे रामचंद्र जी ने सभी राक्षसों का उद्धार कर दिया। बोलो जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय।